दोस्तों नमस्कार। मैं अंबर अरोंदेकर आज आपके पास एक बड़े विशेष भावनाओं की कविता लेके आया हूँ। अमूमन इस रिश्ते पर मुझे बहुत कम पढ़ने या सुनने का मौका मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पुरुष होने के नाते आप और मैं इस नाजुक दौर से अपने रिश्तों में ज़रूर गुज़रने वाले हैं। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एक बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में, विशेष तौर पर तब जब बेटा बड़ा हो जाता है खुद की नज़रों में। मुझे नहीं लगता कि बाप की नज़रों में कभी भी बेटा इतना बड़ा होता है, लेकिन जब बेटा अपनी खुद की नज़रों में बड़ा हो जाए तब ये एक मेरा ख़त है जो एक बाप की तरफ से बेटे के नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कविता के माध्यम से अपने पिताजी के बारे में ज़रूर याद कर पाएंगे। मैंने जब ये कविता लिखी उसके बाद मुझे काफ़ी देर तक मेरे पिता की बहुत छोटी छोटी बातें याद आई। सन 2014 में उनके देवलोक गमन के बाद शायद आज 6 साल बाद मैंने अपने पिता को इतना याद किया होगा। बात कुछ यूँ कही थी कि तुम्हारा बेटा एक दिन जब तुमसे आँख मिलाएगा, तुम्हारा बेटा जब एक दिन तुमसे आँख मिलाएगा, शायद उस दिन तुम्हें अपना बाप नज़र आएगा। शायद उस दिन तुम्हें अपना बाप नज़र आएगा जब रूखा सा जवाब उसका कोई तुम्हें रुलाएगा। जब रूखा सा जवाब उसका कोई तुम्हें रुलाएगा, तब अपने पिता का नज़रिया तुम्हें समझ आएगा। जब रूखा जवाब उसका कोई तुम्हें रुलाएगा, तब अपने पिता का नज़रिया तुम्हें समझ आएगा। लब मुस्कुराएंगे और आंसू अंदर ढल जाएगा। देखिए, पिता वो रिश्ता होता है जो एक्सप्रेसिव नहीं होता। एज अ फादर यू आर नॉट सपोज टू बी इमोशनल। सो पिता के आंसू आंखों से बाहर बहुत कम आते हैं और आंखों में अंदर की तरफ ढलते हैं। तब मैं कहता हूँ कि लब मुस्कुराएंगे और आंसू अंदर ही ढल जाएगा, तब इन निगाहों में पिता का चेहरा समाएगा। लब मुस्कुराएंगे और आंसू अंदर ढल जाएगा, तब इन निगाहों में पिता का चेहरा समाएगा। बेटा शायद तुमसे किसी दिन ये कह दे कि ये ज़िंदगी मेरी है। तुम्हारा बेटा शायद किसी दिन तुमसे भी ये कह दे कि ये ज़िंदगी मेरी है। तब एक बूढ़ा सा एकाकीपन तुम्हें भी छू जाएगा। तुम्हारा बेटा शायद तुमसे किसी दिन ये कह दे कि ये ज़िंदगी मेरी है, तब एक बूढ़ा सा एकाकीपन तुम्हें भी छू जाएगा। जब प्यार भरा मजाक तुम्हारा वो ठुकराएगा, जब प्यार भरा मजाक तुम्हारा वो ठुकराएगा, तब बेटे पर गुस्सा नहीं, पिता पर प्यार आएगा। जब प्यार भरा मजाक तुम्हारा, देखिए साहब, बेटे बड़े होने के बाद अचानक उन्हें कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे पिताजी ये जानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों मेरे साथ इस मजाक करते हैं। बेटे के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि आप भले ही कितने बड़े हो जाएं, कितने बड़े ओहदे पे चले जाएं, कितनी बड़ी पढ़ाई कर ले, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी बन जाएं, एक बाप के लिए आप वो हो, उसका ख्वाब हो, उसने आपको जिया है और वो आज भी आपको जीता है। जब प्यार भरा मजाक तुम्हारा वो ठुकराएगा, बेटे पर गुस्सा नहीं, बाप पर प्यार आएगा, तब शायद एज अ बॉय यू अंडरस्टैंड योर फादर दैट व्हाट योर फादर मेंट फॉर यू। जब प्यार भरा मजाक तुम्हारा वो ठुकराएगा, बेटे पर गुस्सा नहीं, बाप पर प्यार आएगा। हर पल को समझना और समझ के जीना, हर पल को समझना और समझ के जीना, क्योंकि ये भी होता है कभी कभी कोई पल लौट के दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि ये भी होता है कभी कभी कोई पल लौट के दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, हमें शायद माँ को हम बहुत बार कह देते हैं कि माँ आई लव यू। इतनी बार हम अपने पिताजी को नहीं कहते कि आई लव यू। शायद ज़िंदगी कई बार ऐसे मुकाम पे हमें ले आती है कि उसके बाद हमें पिताजी को ये कहने का मौका भी नहीं मिलता। मैं उन तमाम युवा अवस्था के दौर से गुजरने वालों से कहना चाहता हूँ, शायद पिताजी उतने एक्सप्रेसिव ना हो,
लेकिन आप तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। जिनसे भी प्यार करते हैं उन्हें जितनी बार हो सके उतनी बार बताइए दैट यू लव देम, बिकॉज लाइफ इज़ एब्सोल्युटली अनसर्टन। सो दिस वॉज एक खत बाप का तमाम पिताओं के बिहाफ पर, तमाम बेटों के नाम। आपका दोस्त अंबर अरुण देकर।